कुछ 5 पेपर्स पढ़ेंगे और उनसे जो मैंने सवाल लिखे हैं उनके जवाब को एनालाइज़ करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। तो हर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस लिखूँगा और फिर टीच करूँगा, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर्स कहाँ से आए हैं। जो मैंने सिलेबस में बताया था वहाँ से आए हैं या इंटरमीडिएट के लेवल से आए हैं। तो ये मैंने एसएसटी जनरल के पेपर 2017 में जो हुआ था ईटा पर, उनसे लिखे हैं। उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हु सिट यू ऑन टू डू इट। इसका मतलब है कि तुम्हें ये किसने करने पर मजबूर किया या किसने उकसाया। तो सिट यू ऑन का मतलब है उकसाना, मजबूर करना, वरगलाना। इंग्लिश में इंस्टिगेट और प्रोवोक इसका मुतबादिल होता है। तो इसका मतलब है इंस्टिगेट और प्रोवोक। सिट यू ऑन मीन्स ये एक फ्रेज है विच मीन्स इंस्टिगेट और प्रोवोक। दूसरा एमसीक्यूज है एडगर इन द प्ले किंग लेयर disguises himself as made bigger called, यहाँ पे खाली जगह है, called poor Tom। मैंने नीचे लिखा है poor Tom। ये है, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आया है जो कि मेरे ख्याल में बीए के कोर्स में मौजूद है। मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। तीसरा एमसीक्यूज है ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। ये भी एक फ्रेज है और इसका मतलब है किसी चीज़ का कोई हिस्सा जो पूरी चीज़ को ज़ाहिर करे। तो सिनिक डोकी कहा जाता है उस चीज़ को ग्रामर में। तो मेनी माउथ से मेनी पर्सन्स का इजहार होता है कि वो कई लोगों को पाल रहा है या वो कई लोगों का पेट पाल रहा है। तो मेनी माउथ्स मीन्स मेनी पर्सन्स और इस चीज़ को ग्रामर में कहते हैं सिनिक डोकी। चौथा एमसीक्यूज है इल्यूजन रेफर्स टू द फॉलोइंग। इल्यूजन मंदरजे में किसकी तरफ इशारा करता है। तो इट रेफर्स टू अ रेफरेंस ऑफ द पास्ट पर्सन और थिंग। माजी में किसी मशहूर चीज़, वाक़े या शख्स की तरफ इशारा करना बग़ैर किसी तफसील में जाने के, ताकि सुनने वाला खुद समझ जाए। इट वॉज, फिफ्थ एमसीक्यूज है इट वॉज बिट एप्रीहेंसिव डैश 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 द थॉट ऑफ अटेंडिंग फेस्टिवल सॉरी। तो ये खाली जगह छोड़ी है, इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एट यहाँ पे आएगा। तो it was bit apprehensive at the thought of attending the festival. It is a suitable option. चौथे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये जो मैंने दूसरे पेज पे लिखा है, थोड़े लंबे एमसीक्यूज थे तो इसलिए दूसरे पेज पे लिखा। Such was not my intention. The underlined word is, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ग्रामर की रूह से, ग्रामर के लिहाज से क्या है। तो ये सच प्रोनाउन है, सच इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। ओके, आप ग्रामर में सच को इंडिपेंडेंट प्रोनाउन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्रीम्स व्हाट विल हैपन इफ आवर ड्रीम्स डाई। ड्रीम्स एक नज़म है जो कि डॉगलस, आई थिंक डॉगलस ने लिखी है, डॉगलस ह्यूज ने लिखी है। आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करें तो मेरे ख्याल में डॉगलस ह्यूज ने लिखी है। अब ये भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सवाल आया है। तो इसका मतलब है व्हाट विल हैपन इफ आवर ड्रीम्स डाई। तो क्या होगा जब हमारे ख्वाब मर जाएंगे। लाइफ विल बी होपलेस, तो ज़िंदगी नाउमीद हो जाएगी, यानी हमें ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं होगी। ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू ब्लैंक यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। ब्लैंक और डैश डैश, यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक लाइन लगाई है। तो उस ब्लैंक लाइन में हम सूटेबल वर्ड लिखेंगे। उस सूटेबल वर्ड का नाम है इन केस। ब्रिंग दीज बिस्किट्स इन केस विद यू इन केस you get hungry on the journey.
ये 8वां MCQ था। 9वां MCQ है क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का क्यूब रूट क्या है। तो जैसे मैंने नीचे लिखा है क्यूब रूट 343 इज़ 7, 343 क्यूब रूट इज़ 7। और आखिरी MCQs है सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर्ड एज फ्रॉम ब्रिटिश सर्विस, ब्रिटिश सर्विस से वो किस हैसियत में रिटायर हुए। तो जवाब है चीफ जज या जज, जो भी ऑप्शन चीफ जज या जज आए आप उसे टिक कर दे। तो यहाँ पे मैंने जज लिखा है तो जज भी ठीक रहेगा। तो ये थे कुछ MCQs जो पास पेपर से मैंने लिखे, और आगे आने वाली वीडियोस में मज़ीद पास पेपर से मैं MCQs दिखूँगा। तो अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।